हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी। हालांकि आज मज़े में नहीं होंगी क्योंकि हमारा जो लेवल था ठीक है, वहाँ पे एसएल कट गया और बाद में जो मोमेंटम आया वो आया ठीक है, और डाउन साइड के दोनों लेवल भी एक्टिव हुए, तो उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। और मैं दोनों चीज़ें समझाने वाला हूँ तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने क्या बोला था, 19,875 के ऊपर ठीक है बाई है, और 19,635 के नीचे शॉर्ट सेल है ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 पॉइंट बचा लिया। हालांकि बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट के लिए एंट्री हो गई और एसएल हो गया, तो लेवल इस कदर काम करते हैं ठीक है। और चार्ट एवरी डे रिपीट नहीं होता है ठीक है। कल गैप अप खुला था, ऊपर गया था, आज भी गैप अप खुला तो नीचे गैप फिल करने के लिए आया। हालांकि ज़रूरी नहीं एवरी डे आता है, लेकिन मार्केट का जो हिस्ट्री है वो इंट्राडे में चार्ट रिपीट नहीं करता है ठीक है। वो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रहती है, 1 से 2% ही चांस रहता है कि जो प्रीवियस डे वाला चार्ट हो वो अगले दिन ही बने ठीक है। तो यहाँ पे 19,635 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश पे एक्शन बने और बॉडी कैंडल भी बीच में से गुजरे, सब कुछ हुआ। तो यहाँ पर एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना बनता था। 19,700 या 19,650 के फुट में काम किया होगा तो 15 पॉइंट आराम से मिले होंगे। कहाँ पर एंट्री लेनी थी, 19,630 के अराउंड कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद 19,603 का जो है वो लो किया ठीक है, और उसके बाद तुरंत रिवर्सल आ गया ठीक है। तो जो लोग तुरंत नहीं भागते हैं, प्रॉफिट लेके लंबा प्रॉफिट लेके जाना चाहते हैं ठीक है, वो लोग फंस जाते हैं ठीक है। तो इसलिए अब एक लॉट में काम कर रहे हो तो पहले टारगेट में ही बुक करने की चेष्टा कीजिए ठीक है। या फिर अगर 2 लॉट में काम कर रहे हो तो बाद में आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो। हालांकि नए लोगों को मैं लंबा भी जाने के लिए नहीं बोलता हूँ। जो अगर आप नए हो ठीक है और आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है तो एक ही लॉट में काम करें और पहले टारगेट पे निकल जाइए। उसके बाद ये मत देखिए कि मेरा जो कॉल पुट था वो बहुत ही बढ़ गया ठीक है। आपको एवरीडे लेवल मिलने वाले हैं, एवरीडे अपॉर्चुनिटी आने वाली है ठीक है। जब लेवल एक्टिवेट होगा, तो नहीं एक्टिवेट होगा तो शांति से बैठे रहने का ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हो ठीक है। तो उसके मुताबिक यहाँ पे जो था वो परफॉर्म हो गया ठीक है, हमारा जो परफॉर्मेंस था वो आ गया ठीक है। और दिक्कत इसलिए हुई कि हमारा जो तेज़ी का लेवल है ना वहाँ पे रेसिस्टेंस बना और एग्जैक्टली वहाँ से मंदी हुई ठीक है, तो इसका लाभ नहीं मिला। वरना गैप डाउन खुलता और डाउन साइड मंदी आती तो तेज़ो तरार पैसा मिल सकता था, या फिर गैप अप खुलता और ऊपर जाता तो भी पैसा मिल सकता था। लेकिन हुआ क्या कि एग्जैक्टली ठीक है, और बैंक निफ्टी ने तो आज कमाल ही कर दिया, फिर भी एसएल खा गया। यहाँ पर 100% एक्यूरेसी होती नहीं है, अगर होती है तो भी एसएल कटता है ठीक है। यह मार्केट का एक रिस्क फैक्टर है, ये हम सबको सीखना है ठीक है। बैंक निफ्टी के बारे में भी ले लेता है वो भी। तो ये निफ्टी 50 का हो गया, यहाँ पे टारगेट हिट हो गया बड़ी मुश्किल से ठीक है। एक छोटा सा जो पॉइंट निकला वो डाउन साइड पुट साइड निकला ठीक है। तो ये था निफ्टी 50 स्पॉट का लेवल। अब बैंक निफ्टी का लेवल ले लेता हूँ, यहाँ पर सिखाने के लिए बोल रहा हूँ ठीक है। वरना एंट्री हो जाती है एक बार तो दूसरा ट्रेड लेने का जो है मैं अवॉइड ही करता हूँ, दूसरा ट्रेड लेने से मना ही कर रहा हूँ ठीक है। दूसरा ट्रेड लेना ही नहीं है ऐसे लीट होने के बाद ठीक है। अगर आप नए हो और एक ही लॉट में काम करते हो, फंड लिमिटेड है, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है ठीक है, मैं तो लेवल तैयार दे देता हूँ, थाली तैयार करके आप लोगों को परोस देता हूँ ठीक है। अब खाना कैसे खाना है वो तो कम से कम आप लोगों को आना चाहिए ठीक है। और मार्केट की खूबसूरती देखिए, मैंने जो लेवल दिया था वो कौन सा दिया था, 46,285 के ऊपर का दिया था ठीक है। उसके ऊपर 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बॉडी कैंडल भी बीच में से गुजरे और बुलिश पर एक्शन बने, तो वहाँ पर आप लोग एंट्री ले सकते हो ठीक है। और मार्केट का जो बैंक निफ्टी का ओपन ही कहाँ पर हुआ, 46,285.85 का ही एग्जैक्ट ओपन हुआ ठीक है। और हालांकि ये 45,679.30 का जो आंकड़ा है ना, ये 679.30 का आंकड़ा वो 330 का पोस्ट सेशन सेटल होने के बाद आया। वरना आप जो लास्ट कैंडल का क्लोज देख सकते हो ठीक है, मैंने उसके नीचे शॉर्ट सेल दिया था, कौन सा 45,775 का ठीक है। उसके नीचे भी गया लेकिन ऊपर भी आया ना, तो ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल है ना उसका 15 मिनट का जो कैंडल है ना, आप अपनी चार्ट टर्मिनल में जाके उसका क्लोज देख लेना ठीक है। 45,775 के आजू बाजू ही है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली हो गया। और लाइव में ऐसा बहुत ही कम होता है, मैंने जो लेवल तेजी का दिया था वहाँ पर ही खुला और जो लेवल मंदी का दिया था वहाँ पर ही क्लोज हुआ।
और एक भी पॉइंट का डिफरेंस नहीं है। देख लीजिए दोस्तों, ये लेवल की खूबसूरती है, ठीक है, कोई मैजिक बेजिक कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसी कंडीशन में भी लॉस आ सकता है, ठीक है। 100% एक्यूरेसी के साथ डेली प्रॉफिट बने ऐसा नहीं होता है। जिस दिन फेवर में मार्केट नहीं आता है उस दिन छोड़ दीजिए, हार मान लीजिए, ठीक है। जब तेजी हुई थी तब बहुत ही बड़ा पैसा मिल गया था। 20,000 को जो टच करने गई थी निफ्टी, ठीक है, वहाँ से 7 से 8 पॉइंट की दूरी थी, वो तेजी आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो मिस्टेक तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमारा लेवल कहाँ पे गलत पड़ गया। मैंने क्या बोला था, 46,290.55 के ऊपर, सॉरी 46,285 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करे, तो ये 46,290.55 के अराउंड कैंडल क्लोज किया। तो हमें ये मालूम नहीं था डाउनफॉल आने वाला था, ठीक है। तेजी का लेवल था और ग्रीन एक गुड ग्रीन कैंडल ने भी क्लोज किया और बॉडी कैंडल भी बीच में से गुजरा। तो यहाँ पर हमारी कॉल लेने की एंट्री बनती थी 46,200 के कॉल में, ठीक है, आराम से बनती थी, क्योंकि ये मालूम नहीं था ये डाउनफॉल आया। और हमारा जो परफेक्ट रेसिस्टेंस था उसके बाद वहाँ से ही जो गिरावट आनी थी वो आई। उसके बाद मार्केट ऊपर गया ही नहीं। ऊपर जाता तो तेजोतरार तेजी भी करता, ठीक है, लेकिन ऊपर गया ही नहीं, तो इसलिए उसके मुताबिक कैसे हो गया। और हमारा जो नो ट्रेड जोन रहा पूरा दिन उसमें ही ट्रेड करता रहा, मतलब कि एग्जैक्टली अगर बता दूँ तो। लेकिन जो डाउन लेवल था वो भी एक्टिवेट हुआ, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे जो 5 पॉइंट का जो है, ठीक है, 5 पॉइंट का वो जो हाई तो नहीं बोल सकता, लेकिन हमारा जो लेवल था उसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करता है गुड ग्रीन कैंडल, ठीक है, 46,290 या 46,285 के नीचे ही क्लोज करता ना, तो यहाँ पर हम तेज़ी में फंसते नहीं और डाउन साइड भी अच्छा पैसा मिल जाता। और हमारा जो डाउन लेवल था वहाँ पर भी आप देख सकते हो प्राइज एक्शन ने तो काम किया ही किया है, ठीक है, कहीं पर भी फंसने नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पर हम फंस गए। तो और लॉस कैसे लेना है स्टॉप लॉस में, तो उसका जो डाउन लेवल आ रहा था वो आप देख सकते हो 46,220 या 219 के अराउंड आ रहा था, ठीक है। और वहाँ पर गुड रेड कैंडल क्लोज भी कर गई, तो वहाँ पे एसएल ले लेना कंपलसरी था हमारे लिए, ठीक है। अगर मान लो कि पूछ बनती या हैमर जैसी कैंडल बन जाती तो तेजी भी हो सकती थी। तो ऐसी कंडीशन में हमें एसएल नहीं लेना चाहिए, कैंडल क्लोज होने का वेट करना चाहिए, वरना क्या लगेगा कि एसएल हिट होने के बाद हमारा टारगेट आ गया, ठीक है। तो इसलिए कैंडल क्लोज होने का वेट कीजिए, भले ही छोटा लॉस ना आए, रीजनेबल लॉस आए थोड़ा बहुत, लेकिन टेक्निकली परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो नीचे का जो सपोर्ट था वो कौन सा था, 46,220 का या 219, आप क्लियर कट देख सकते हो। और कैंडल वहाँ पर ही क्लोज हुई तो वहाँ पर एसएल ले लेना बनता था, ठीक है। तो अगर 90 से 100 पॉइंट की जो डाउन साइड मूवमेंटम आई तो वहाँ से आप लोगों को 25 से 30 पॉइंट का लॉस आराम से आया होगा, जिन लोगों ने 46,200 के कॉल में काम किया होगा उन लोगों ने, ठीक है। और वहाँ से जो डाउनफॉल आया वो कंटिन्यू डाउनफॉल आया, ठीक है। अगर मान लो कि ये लेवल एक्टिवेट नहीं होता, 46,285 के नीचे ही गुड ग्रीन कैंडल रहता ना, तो हम यहाँ पर नहीं फंसते और यहाँ पर दोनों टारगेट अचीव हो जाते हमारे मंदी के, ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में फंस गए और दूसरा ट्रेड लेने की मेरी कोई एडवाइस नहीं रहती है। हालांकि यहाँ पे जो अगर ये कंडीशन नहीं बनती, 46,285 के नीचे ही रहता और डायरेक्ट ये 45,775 का लेवल आता, ठीक है, तो वहाँ पर कैसे काम कर सकते थे, ठीक है। हमारे स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी लेवल के मुताबिक ये देख लेते हैं। ये 45,775 के नीचे 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बना, बेरिश प्रोजेक्शन बना, बॉडी कैंडल भी बीच में से गुजरा और 45,775 के नीचे क्लोज भी हुआ। वो लेवल कौन सा था, 45,728 का। तो यहाँ पर आप लोगों को 45,800 के पुट में एंट्री बनती थी और उसके बाद 45,570.65 का जो है वो लो किया, ठीक है। तो आप क्लियर कट देख सकते हो 100 से 125 या 130 से 140 पॉइंट का जो मोमेंटम है, ठीक है, वो मिला। तो यहाँ पर आप लोगों को पुट लिया होगा तो 25 से 50 पॉइंट जो बोलता हूँ लेके निकल जाइए, वो आराम से मिले हो गया। और 45,570 का लो करने के बाद रिवर्सल भी आया तो 45,775 को टच करने के लिए और वहाँ पर कैंडल ने क्लोज दिया, ठीक है। तो आज का ओपन एग्जैक्टली मेरा जो लेवल था वहाँ पर है और आज का जो क्लोज था वो मेरा लेवल एग्जैक्टली वहाँ पर था वो है। और 45,680 का लेवल जो पोस्ट सेशन के आंकड़े सेटल होने के बाद आया, ठीक है। तो लेवल इस कदर काम करते हैं, आपको बचा लेते हैं, ठीक है, बड़े लॉस से। अब देख लेते हैं कल के लेवल, ठीक है। ये पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस है, दोनों लेवल क्यों दिए हैं वो आप समझ सकते हो। 19,760 के अबो 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बॉडी कैंडल भी बीच में से गुजरे और उसके ऊपर कहीं पर भी क्लोज हो तो आप 19,700 के कॉल में सौदा
बना सकते हो, ठीक है। और जो भी सपोर्ट रेसिस्टेंस रहेंगे वो टारगेट एंड एसएल रहेंगे, ठीक है। 15 से 25 पॉइंट लगे तुरंत निकल जाओ। अगर लंबा जाना है तो आपका जो प्रॉफिटेबल एसएल है उसको ट्रेल करते जाओ। और जो नए लोग हैं एक लॉट में काम करते हैं, हालांकि मेजरली लोग ऐसे हैं, तो उन लोगों से मेरी एडवाइज है कि पहले टारगेट पे निकल ही जाओ, भले ही एक लॉट में काम करो। ये मत सोचो कि वहाँ से 200 पॉइंट की और भी मूवमेंट आ गई, कोई बात नहीं। अगर कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहते हैं तो आपका जो एसएल है उसको ट्रेल करते जाओ, ठीक है। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी हिट हो जाता है तो आपका कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। और फंड लिमिटेड है और कुछ है नहीं, तो रिस्क तो थोड़ा बहुत लेना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन सोच समझ के, आँख बंद करके नहीं। और 19,565 के नीचे मंदी है। 19,565 के नीचे 15 मिनट का रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने और बॉडी कैंडल भी बीच में से गुजरना चाहिए, तो वहाँ पर आप लोग 19,600 का पुट बाय कर सकते हो, ठीक है। और गैप अप गैप डाउन खुल जाइए तो कुछ मत करिएगा, शांति से बैठिएगा। गैप अप गैप डाउन के बाद तेज़ी के लेवल पे बुलिश प्रोजेक्शन बने तो तेज़ी कीजिए, मंदी के लेवल पे अगर बेरिश प्रोजेक्शन बने तो मंदी कीजिए। और हमारे लेवल ना आए, एक्टिवेट ना हो तो कुछ मत करिएगा, शांति से बैठिएगा, ठीक है। हालांकि डेली एसएल हिट नहीं होते हैं, डेली एंट्री नहीं होती है, और एवरीडे एंट्री हो और एवरीडे टारगेट मिले ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है, ठीक है। 1-2 दिन मान लो, या हफ्ते में तो नहीं बोल सकता, लेकिन महीने में 3 से 4 दिन ऐसे आते ही है जब फेवर में नहीं जाता है, ठीक है, हमारी फेवर में। तो अब आपका जो भी स्ट्रेटेजी है, जो भी साइकोलॉजी है, आपको जो रिजल्ट दे रहा है वो कंटिन्यू किया करो, ठीक है। ऐसा मत करो कि 1-2 दिन लॉस आए तो आपने स्ट्रेटेजी बदल डाली, ठीक है। आपको ओवरऑल मुनाफा दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, तो ये मत सोचो 1-2 दिन लॉस आए तो लेने दो, ठीक है। सिस्टम में लॉस आएगा, ठीक है, तो ले लेंगे। और काम बिल्कुल हम लेवल पे करेंगे, साइकोलॉजी के साथ करेंगे। ओनली टेक्निकल मत जाओ, ओनली टेक्निकल जाओगे तो फंसा देंगे, ठीक है। कभी कभी मार्केट शूटिंग स्टार कैंडल है टेक्निकली तो वो डाउन ट्रेंड दिखाती है, ठीक है, तो वो शूटिंग स्टार कैंडल के बाद कभी कभी तेज़ी हो जाती है। और जो हैमर कैंडल होती है, ठीक है, वहाँ से तेज़ी होती है, तो वो जो हैमर कैंडल रहती है वहाँ पर भी मार्केट मंदी कर ही सकता है, ठीक है। तो ओनली टेक्निकल नहीं, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, लेवल इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद थोड़ा बहुत टेक्निकल स्किल है, तो आप लोग आराम से पैसे बना सकते हो एक कैलकुलेटिव रिस्क लेके, ठीक है। यहाँ पर आप रिस्क को कैसे मिनिमाइज़ किया जाता है, प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज़ किया जाता है वो भी सीख सकते हैं। और मार्केट में रहते हुए नो ट्रेडिंग जोन में ट्रेड किए बिना बैठे रहना भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये है निफ्टी 50 स्पॉट के लेवल। यहाँ पे चार्ट क्लियर कट देखेगा, वाइड रेंज वाला है, यहाँ पे नैरो रेंज वाला इसलिए पूरा ने सपोर्ट रेसिस्टेंस है। अगर आप लोगों को जेन्युइनली चेक करना है तो आप भी अपनी चार्ट टर्मिनल में जाइए, 15 मिनट का चार्ट खोलिए और हमने जो ट्रेंड लाइन खींची है वो खींचिए, ठीक है। और एक लर्निंग पर्पज़ के लिए फेसबुक में मैं जो रील टाइप के वीडियो या रील बोला करते हैं वो वीडियो भी डालता हूँ, ठीक है, लेकिन वो लर्निंग पर्पज़ के लिए, उसका परफॉर्मेंस कहीं भी कैलकुलेट नहीं होगा, मैं वापस बोल रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे क्या है कि 5 मिनट के चार्ट में डालता हूँ जो लाइव मार्केट में सपोर्ट रेसिस्टेंस रहा करते हैं, ठीक है, एक लर्निंग पर्पज़ के लिए। और वहाँ पर मेरे पास क्या है कि वक्त की दिक्कत रहती है तो कभी तय नहीं रहता है, ठीक है, कभी डालता हूँ, मेरे पास वक्त रहता है तो डाल देता हूँ। वो जो सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई होती है उनसे पहले डालूँ ना तो बेहतर रहता है, हो गई है बाद में लोगों को क्या मज़ा नहीं आता, लेकिन वो लर्निंग पर्पज़ के लिए काफ़ी। और आज का जो डाउन साइड का मोमेंटम आ गया ना उसके बाद ही वक्त मिला, उसके पहले वक्त नहीं मिला, ठीक है, वरना मैं डाल देता। तो यहाँ पे जो टाइम का ठिकाना नहीं रहेगा, ठीक है, चाहे जो पोजीशन तो नहीं बोल सकता, मोमेंटम बोल सकता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम आए बाद में भी डालूँ या आए उनसे पहले भी डालूँ, मैं कोशिश करता हूँ जो मोमेंटम आए ना उनसे पहले डालने की कोशिश करूँ, ठीक है। लेवल को एक आपको बता सकूँ जो बैंक निफ्टी की रेंज किया है उसमें मोस्टली हेडिंग ऐसा ही रहेगा कि बैंक निफ्टी इज़ इन रेंज, ठीक है। उसमें रेसिस्टेंस और सपोर्ट का ही जो है वो मैं आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एकदम सिंपल, वहाँ पर भी कुछ नहीं होता है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस ही होता है, ठीक है। और उसके बाद जो मोमेंटम आता है तो मैं वापस रील आफ्टर मार्केट आवर्स बना के डालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वक्त मिले तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे वक्त का ठिकाना नहीं रहता है और वक्त बहुत ही लिमिटेड होता है। तो वहाँ पे क्या है कि एक आप लर्निंग पर्पज़ के लिए ले सकते हो, ठीक है, चाहे वो सिचुएशन क्रिएट होने वाली है या क्रिएट हो गई है, ठीक है, जो भी है लर्निंग पर्पज़ के लिए आप लोग ले सकते हो। और लर्निंग पर्पज़ के लिए डालता हूँ ना वो आपको कभी भी काम आएगा, ठीक है। आज जैसी सिचुएशन हुई ऐसी इन फ्यूचर भी हो सकती है, तो आपको काम आ सकता है। अगर आज हो गया तो जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं हुआ है
ठीक है, सपोर्ट रेसिस्टेंस डाला है, नहीं हुआ है तो अगर आप अपने हिसाब से टेक्निकल स्किल आप काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन हालांकि आप नए हो, ठीक है, तो जो ओरिजिनल ट्रेड करो ना, वहाँ पे यूट्यूब के वीडियो के लेवल्स को ही मान सम्मान देना, ठीक है। वो 5 मिनट के चार्ट के जो लेवल्स है उसको मान सम्मान मत देना। आपके पास टेक्निकल स्किल है, थोड़ा बहुत जानते हो, रिस्क ले सकते हो तो ही इम्पोर्टेंस दीजिएगा, वरना सीखने के लिए बेहतरीन है और कुछ इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों करने के लिए जाओगे ना तो आपका माइंडसेट डबल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके जो लेवल है उसका इम्पोर्टेंस देना ही नहीं, वो जस्ट फॉर लर्निंग एंड लर्निंग पर्पज़ के लिए ही डालता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोगों को कुछ नहीं आता है तो लेवल नोट डाउन करके रख लीजिए। ये लेवल में जैसे ही हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक एंट्री हो उसके मुताबिक ट्रेड बनाइए, ठीक है। और कुछ मत करिएगा, शांति से बैठिएगा। ये वाइड रेंज चार्ट है। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये बताना ज़रूरी था। तो ये 15 से 20 मिनट का वीडियो बनने वाला ही था। और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। 45,980 के ऊपर 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने और बुलिश प्रोजेक्शन बने और बॉडी कैंडल भी बीच में से गुजरे, तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। 45,900 का कॉल बाई कर सकते हो। और डाउन साइड का लेवल है वो 45,430 का है। उसके नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने और बॉडी कैंडल भी बीच में से गुजरना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली या नीचे वाली पूछे नहीं चलेगी। तो वहाँ पर आप लोग 45,500 के पुट में सौदा बना सकते हो, ठीक है। अगर डाउन लेवल एक्टिवेट हुआ तो गैप अप गैप डाउन खुल जाए और हमारे लेवल एक्टिवेट ना हो तो कुछ मत करिएगा, ठीक है। और अगर हमारे लेवल एक्टिवेट होता है गैप अप गैप डाउन के बाद तो तेज़ी के लेवल पे अगर बुलिश प्रोजेक्शन बने तो तेज़ी कीजिए, मंदी के लेवल पे अगर बेरिश प्रोजेक्शन बने तो मंदी कीजिए। उसका उल्टा है तो कुछ मत करिएगा, शांति से बैठिएगा। जैसा कि आज हमारा जो रेसिस्टेंस था, ठीक है, वहाँ पे टच करने के बाद डाउन आया तो इसलिए ऐसे लेना पड़ा और हमारा कैलकुलेटिव रिस्क लेना बनता था तो एंट्री हो गई। वरना ये नहीं होता तो यहाँ से नीचे आता तो जो परफेक्ट रेसिस्टेंस से ही डाउन साइड आया तो मैं नए लोगों को कोई एडवाइस नहीं दे सकता था, ठीक है, कि बैंक निफ्टी में आप पुट बाई कर लो, क्योंकि नो ट्रेडिंग जोन था। और जो 45 शायद मैंने जो डाउन लेवल डाला याद नहीं है, देख लेता हूँ, 45,775 ही है, ठीक है। उसके नीचे तो नए लोगों तो उसके नीचे ही मंदी करनी है, ठीक है। एक बात याद रखना, और आपको जो चाहिए था वो दे ही दिया बैंक निफ्टी ने, ठीक है। लेकिन हमारा कोई दावा नहीं था कि एंट्री हुई। यहाँ पे अगर एंट्री नहीं होती तो दूसरा ट्रेड लेते, लेकिन एक ट्रेड में ऐसे हो गया तो सिस्टम के मुताबिक दूसरा ट्रेड लेना ही नहीं है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का नैरो रेंज चार्ट है। पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस आप लोगों को मालूम पड़े और एक बहुत ही बड़ा कैंडल बन जाए, ठीक है, जहाँ पे स्टॉप लॉस मैनेजेबल ही ना हो तो वहाँ पर भी आप एंट्री मत लेना, कभी कभी बन जाता है, ठीक है। जो 9:15 के अराउंड प्री ओपन सेशन के बाद कभी क्या है कि 500-700 पॉइंट की बैंक निफ्टी की एक कैंडल बन जाती है या फिर 200-300 पॉइंट की निफ्टी की कैंडल बन जाती है जहाँ पे स्टॉप लॉस मैनेजेबल ही ना हो, ठीक है। अगर हमारे लेवल एक्टिवेट हो फिर भी तो वहाँ पर भी आप ट्रेड नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बात का हमेशा ख्याल रखें। और हालांकि ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी कभी ही होता है। और ये एक वाइड रेंज चार्ट है बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको कैंडल चार्ट क्लियर कट दिखेगा, ठीक है। 45,980 का लेवल क्यों दिया है और 45,430 का लेवल क्यों दिया है, ठीक है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। और पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस चाहिए तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा और कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, या जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों के अंदर फाइनेंशियल नॉलेज अवेयरनेस नहीं है उन लोगों के अंदर आए, उन लोगों का फाइनेंशियल ग्रोथ हो और साथ ही साथ हमारा नाम हो। धन्यवाद दोस्तों। माफ़ करें आज का वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, ठीक है, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक 15 से 20 मिनट का। धन्यवाद।